जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी को पता चल गया होगा कि कल जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद क्या सिचुएशन हुआ। मतलब जैसे एग्ज़ाम दे के बच्चे बाहर निकले और उसी के बाद से जो है खबरें फैलना शुरू हो चुका है। मैं चाहता था यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट, चाहे वो क्वेश्चंस पेपर जो लीक हुआ है उसका, एडमिट कार्ड के पीछे जो आंसर की लगा हुआ है, आंसर सब चिपका हुआ है उसका, बहुत सारे ऐसे चाहता था मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा सकता था, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप सभी को पता चल गया होगा। देखिए, मतलब जो वैकेंसी होता है, जो अभी जो कंप्यूटर इसका जो है नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम्स होता है, सीटेट का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो भाई मोड ऑफ बिजनेस है सरकार का, वो सोर्स ऑफ इनकम है। सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, ये सारा जो भी होता है, ठीक है, सरकार उसको जो है ना एक अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, इसीलिए वो साल में 2 बार टाइम से हो जाता है। चाहे वो पेपर लीक हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे हो जाना चाहिए। एक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, और जिस दिन नोटिफिकेशन आता है आप उसी दिन से फॉर्म फिलअप कीजिए, हज़ार हज़ार 1200 रुपया दीजिए। ये आपको पता ही है, ये सब तो आजकल सब जान गया। और एक जो है एक और छात्र जो है ना, तैयारी करने वाला छात्र, चाहे वो किसी भी विभाग से, चाहे वो रेलवे का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कर रहे हो या सीजीएल का, मतलब वो किसी भी विभाग से, बिहार दरोगा, पुलिस, हेल्थ विभाग, टीचर, जो भी विभाग से, सब छात्र अपना एक माइंड सेट कर लिया कि जो वैकेंसी जो आएगी वो इलेक्शन बेस्ड आएगी। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड मतलब कि वैकेंसी सिर्फ इलेक्शन के समय ही देखने को मिलेगा, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो आपको स्टेट हो, जो भी हो। ठीक है, और ये पेरेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, जो भी स्टूडेंट है, सभी लोग ये लोग मतलब ये कर लिए मेकअप के, चलो ठीक है इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी आएगा, क्योंकि हो ही ऐसा रहा है। और ये जो इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी को लाने का जो प्रथा है ना, ये आपको भी पता है कि कौन सा सरकार, कौन सा पार्टी जो है शुरू की है, कि सिर्फ इलेक्शन के समय वैकेंसी दो, छात्रों को लुभाओ और वोट एकत्रित करो। खैर जो भी हो, इसमें कुछ कुछ बच्चों का फ़ायदा भी हो जाता है, बाकी नुकसान तो बहुत सारे बच्चे का है, क्योंकि एक 5 साल के बाद एक सीधा दूसरा 5 साल के बाद 5 साल का गैप होता है। इसमें कई सारे छात्र जो हैं उसका एज ख़त्म हो जाता है, कई छात्र जो है पढ़ाई से नाता टूट जाता है, बहुत सारे को मजबूरी रहता है, इतना वो नहीं कर सकता है कि हाँ ठीक है 5 साल वेट करे। दूसरा क्या है आपको कि इस 5 साल में सिर्फ एक ही चांस मिलता है। ठीक है, हाँ 5 साल में आप यहाँ पे 1 लाख वैकेंसी लाएँ, फिर अगले साल 1 साल 1 लाख वैकेंसी लाएँ, लेकिन एक इसमें सिर्फ एक ही चांस मिलता है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन बेस्ड हो गया। दूसरा क्या है कि एग्ज़ाम फिर टाइम पे होता है, तो आपको पेपर लीक का मामला, ये तो एक फैशन सा चला हुआ है अभी इंडिया में, पेपर लीक का मामला। जो अब पेपर लीक का मामला, कुछ दिन पहले सरकार जो है कि सेंट्रल में एक कानून लाई थी कि जो पेपर लीक में पकड़ाएगा उसको 10 साल का सज़ा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। अब आप बताइए क्या ये इनफ है? जो लोग करते हैं, जो पेपर लीक करवाते हैं, जो गिरोह होता है, वो ऊपर लेवल का जो होता है, छोटा लेवल का नहीं होता है। ऊपर लेवल का जो होता है वो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों का बिजनेस है, उसका अरबों का बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस, जो हम लोग के पहुंच के बहुत बाहर है। अब वो कमाया 10 करोड़ रुपया एक पेपर में लीक करा कर, एक एग्जाम में पेपर लीक कराया, 10 करोड़ रुपया कमा लिया, सबको दे लेके, मतलब ऊपर का सभी लोग इसमें मिले होते हैं ना। आपको पता है, इतना कॉमन सेंस है कि सब लोग मिला होगा, कहीं ना कहीं आपको जो ऊपर का विभाग का अधिकारी मिला होगा, कहीं कोई या हो सकता है किसी विद्यालय का जो टीचर हो, पेपर लीक किया वो मिला हो, या फिर कोई भी मिला हो, इसमें सब मिले होते हैं। सबको दे लेके ना 10-20 करोड़ रुपया मान लीजिए वो कमा रहा है, ठीक है, एक एग्ज़ाम में। बाकी फिर 1-2 महीने बाद फिर कोई एग्ज़ाम में वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि सभी में आप देख रहे हैं ऐसा होता है। किसी किसी में पकड़ा जाता है तो सामने आता है, किसी किसी में नहीं पकड़ा आता है तो उसका कट ऑफ हाई चला जाता है। फिर विभाग बोलते हैं कि बच्चे अब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अरे 15 दिन में कौन सा ऐसा बच्चा है जो पढ़ के आपको 90-90 नंबर ले आएगा? 15 दिन तो टाइम देते हैं आप, 30 दिन टाइम देते हैं फॉर्म भरने का, उसमें 15 दिन तो बच्चे का असमंजस में निकल जाता है कि कैसे फॉर्म भरे, कैसे नहीं करे, क्या करे नहीं करे, सिलेबस समझने में। और 15 दिन पढ़ के 90-90 नंबर प्लस नंबर कहाँ से ले आता है ये सब बच्चा? क्योंकि आपको पता ही है एक्चुअली ये बैकडोर में जो है पीछे से ना कट ऑफ हाई किया जा रहा है, पता ही ये सब। उसके बाद आप ये अब क्या करेगा ये, मान लीजिए पकड़े जाने पे 1 करोड़ रुपया देगा और 10 साल आराम से, 10 साल तो एक छात्र को 12th से लेके जॉब लेने में लग जाता है। यानी कि 12th क्लास से लेकर 10th क्लास से लेके जो जॉब लेने तक का सफ़र में, स्ट्रगल में ही आपका 10 साल चला जाता है, और वो जेल में रहेगा। और जेल में भी क्या है, मतलब इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। जेल भी अब देखिए सुधार गृह हो गया, वहाँ पे ज़्यादा टॉर्चर नहीं, ऐसा नहीं कि जेल में जाके काला पानी का सजा दे गया उसको बहुत टॉर्चर होता है, वहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। और ये लोग जो पहुँचा हुआ खिलाड़ी होता है ना, लोग पैसा वाला होता है, आपको पता ही है कितना सुख सुविधा मिलता है सब कुछ इसको। तो ये आपको लगता है कि इनफ है, इससे लगता है कि आपको डरेगा। ये जो अरबों का बिजनेस कर रहा है, करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, 10-10 20-20 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, ये लगता है आपको 1 करोड़ और 10 साल से डरने वाला है? बिल्कुल भी नहीं डरने वाला ये। ठीक है, 1 करोड़ रुपया आराम से देगा और अपना 6-7-8 करोड़ कमाएगा, फिर 10 साल जेल में रह के आराम से, ऐसे और आराम से, मतलब एक एग्जाम कैंसिल करा के उसका जीवन बन रहा है। भाई इवन
ये कानून हार्ड नहीं है, इसीलिए ना किसी को डर नहीं लग रहा और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है? ये क्योंकि और ये पेपर लीक का मामला जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है एक तैयारी करने वाले छात्रों का। बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कोई प्लेटफ़ॉर्म पे सोता है, कोई मतलब कैसे रात भर जग के, सफ़र करके, किस तरह से पैसा-वैसा जुगाड़ करके जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, तैयारी करता है इतना मुश्किलों से कोचिंग लेकर, बहुत ही स्ट्रगल से। और जब एग्ज़ाम दे के निकलता है, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। पीछे से जो है 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए लोग दे के अपना जो है नंबर ले आ रहे हैं और जॉब ले रहे हैं। और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में तो सामने आ ही गया, लेकिन 1, 2 में भी हुआ है। ठीक है, भले वो पकड़ाया नहीं गया, 1, 2 में भी हुआ है, क्योंकि कटअप इतना हाई जाने का वजह क्या है? 10 दिन पढ़ के, 15 दिन पढ़ के, 1 महीना पढ़ के कौन सा ऐसा बच्चा है, हाँ मानते हैं 2%, 4% बच्चा जो होता है तो थोड़ा ब्रिलियंट होता है, तेज होता है, वो नंबर 100 नंबर ला सकता है, 90 नंबर ला सकता है 120 में से, ठीक है, 120 में से वो 2-3% ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 1000, 1500, 2000 होगा, मैक्स टू मैक्स 3000, चलिए मान लेते हैं 5000 ही होगा। लेकिन वैकेंसी तो यहाँ पे 80,000 आ रहा है ना, 87,000 आ रहा है, 1-1 लाख आ रहा है, तो कटअप आपको 90 जाने का क्या मतलब, क्या तुक जानता है? इसीलिए क्योंकि हज़ारों छात्र जो है पीछे से जाके ये सब करके जो है आपको कटअप बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आजकल सिस्टम अलग चला हुआ है कि क्वेश्चन का ना तो आपको किसी तरह का सेटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन भले हज़ार बच्चा को इकट्ठा करेगा, सेटिंग करेगा, आपको 200-300 बस को कोई एक जगह एक होटल में, बड़ा सा होटल में उसको रखेगा रात भर, क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ देगा ताकि इसको किसी तरह से रट लो, उसके बाद तुम जाओ आराम से एग्जाम देखे। और इस तरह से ना कोई पकड़ने का चांस भी नहीं। आप सोच सकते हैं एक छात्र जो है वो अपने दिमाग में आंसर लेके आ रहा है, उसको आप कैसे पकड़िएगा आंसर की? बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से, और तब जाकर ये सब सामने आता है। तो ये सब बहुत गलत है, सरकार को कुछ ना कुछ कानून मतलब बनाना चाहिए। अगर बीपीएससी टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ है तो इसको जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये 1 करोड़ 10 साल से नहीं होने वाला है, इसको बहुत ज़्यादा इस पे जो है ना सख्त कानून बनाना होगा, तभी जाके ये सिस्टम खत्म होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।